सिक्स डेज वार जो 1967 में इजराइल और सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन के अरब देशों के बीच लड़ा गया था, जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया, वो भी सिर्फ 132 घंटों में, यानी 6 दिनों में। एक नया बना देश इजराइल अपने से कहीं ज्यादा पावरफुल और बड़े देश सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन को 6 दिनों के अंदर युद्ध में हरा देता है और अपने एरिया से 3 गुना ज्यादा एरिया पे कब्जा भी कर लेता है और मिडिल ईस्ट सहित पूरे वर्ल्ड में एक पावर के रूप में उभरता है। तो आखिर कैसे इजराइल ने अपने से कहीं ज्यादा पावरफुल देशों को युद्ध में हरा दिया और 6 डे वार के पीछे वजह क्या थी, इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। जून 1967 में 6 डेज वार होने के कई कारण थे, जिसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं। इसकी शुरुआत 1948 में इजराइल की स्थापना से। दरअसल इस रीजन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ब्रिटिश रूल कर रहे थे, लेकिन ज्यूज जो भी इजराइल में रहते हैं वो डिमांड कर रहे थे अपने लिए अलग देश की, क्योंकि दुनिया की सभी जगहों पे उन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। जिसके बाद ब्रिटिश 1917 में एक डिक्लेरेशन करते हैं, जिसे बैलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश ज्यूज के लिए पैलेस्टीन में नेशनल होम की मांग को सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद दुनिया भर से ज्यूज लोग पैलेस्टीन वाले एरिया में आने लगे, जहाँ पे अरब पॉपुलेशन पहले ज्यादा थी और वर्ल्ड वार 2 के बाद संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जो पैलेस्टीन के आसपास के अरब देश थे वो इससे खुश नहीं थे और उन्होंने इसका विरोध किया। तभी 1947 में यूएन में एक रेजोल्यूशन से पैलेस्टीन में 2 देश, एक अरब लोगों के लिए और एक ज्यूस लोग के लिए बांटने का प्रस्ताव पास होता है। जिसके तुरंत बाद अरब और ज्यूस लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि पैलेस्टीन में पहले मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहीं ज्यूस लोग अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर इसे अपना होमलैंड मानते थे। और इसी वजह से 1948 में इजराइल अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। इसके रिस्पॉन्स में अरब देशों गठबंधन, इसमें इजिप्ट से मिस्र भी कहते हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक शामिल थे, इजराइल पर अटैक करते हैं। इसे फर्स्ट अरब इजराइल वार कहा जाता है, जो अरब देश नहीं जीत सके। जिसके बाद 1949 में इजराइल और अरब देशों के बीच में आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन होती है, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए इस एरिया में पीस आती है। इसके बाद 1956 में दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, इसे स्विस संकट के नाम से जाना जाता है, जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर स्विस धर्म का नेशनलाइजेशन कर देते हैं। जिसके रिस्पॉन्स में इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस मिस्र पे कंट्रोवर्शियल अटैक करता है, लेकिन अमेरिका के इंटरफेयर के बाद खत्म होता है। इसके कुछ सालों तक मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहती है, लेकिन अरब लीडर्स 1948 में अपनी हार से बहुत परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ 1948 में इजराइल की जिद से पैदा हुए हजारों फिलिस्तीनी रिफ्यूजी के संकट उनके लिए सिर दर्द बन गया। वहीं इजराइल मानता था कि उन्हें मिस्र और अरब देशों से खतरा है और इसीलिए वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था। उसे पता था कि अरब देश कभी न कभी हमला करेंगे और यही हुआ भी। 1916 में सीरिया समर्थित पैलेस्टीनी गुरिल्लाओं ने इजरायली बॉर्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में इजराइल भी रेड करता है और उन्हें जवाब देता है। और फिर अप्रैल 1967 में इजराइल और सीरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जिसमें सीरिया के 6 लड़ाकू जेट विमान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अप्रैल में हुए हवाई युद्ध के वजह से सोवियत रूस मिस्र और सीरिया को एक खुफिया जानकारी देता है कि इजराइल सीरिया में एक फुल स्केल डिवीजन की तैयारी कर रहा है और इसीलिए वो सीरिया से लगने वाली अपनी उत्तरी सीमा की तरफ सैनिकों को लेकर जा रहा है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन गलत थी, लेकिन फिर भी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल नासिर सीरिया के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए मिस्र की सेना को सिनाई पेनिनसुला की तरफ मूव करने का ऑर्डर देते हैं, जहां पहले से यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात है जो इजरायली बॉर्डर की सुरक्षा करती थी। लेकिन इजिप्ट की फोर्स उन्हें वहां से बाहर कर देती है। वहीं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल नासिर इजराइल के अगेंस्ट में कई फैसले लेते हैं, जैसे 22 मई को रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग स्टेट्स ऑफ तेहरान से इजरायली शिपिंग पर प्रतिबंध लगा देते हैं। वहीं उसके एक हफ्ते बाद वो जॉर्डन के साथ में डिफेंस एक्ट में साइन कर लेते हैं। अब इन स्थितियों को देखते हुए अमेरिका दोनों साइड को पहला फायर न करने की सलाह देता है। वहीं स्टेट्स ऑफ तेहरान को ओपन करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑपरेशन का प्लान करता है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इजराइल ये तय करता है कि वो अरब मिलिट्री बिल्डअप को काउंटर करने के लिए पहले हमला करेंगे, वो अरब के हमले का इंतजार नहीं करेंगे। और फिर 5 जून 1967 को इजराइल डिफेंस फोर्स ऑपरेशन फोकस की शुरुआत करती है, जो इजिप्ट पे किए जाने वाला हवाई हमला था। 5 जून की सुबह में लगभग 200 इजरायली एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं और भूमध्य सागर के वेस्ट में जाते हैं और फिर नॉर्थ साइड से इजिप्ट पहुंच जाते हैं। और इजिप्ट इस हमले से इतना सरप्राइज था कि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चला और इसी का फायदा उठाकर इजरायली एयरक्राफ्ट 18 अलग अलग एयरफील्ड पे हमला करती है, जो सबसे पहले रनवे को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद इजिप्ट के लंबी दूरी के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं और इजिप्ट के 19% एयरफोर्स को खत्म कर देते हैं। और ये हमला इतना सरप्राइज था कि इजिप्ट की फोर्स कुछ खास जवाब नहीं दे पाती है। इस सक्सेस के बाद इजराइल, जॉर्डन, इराक, सीरिया के भी एयरफोर्स पे हमला करता है और 5 जून खत्म होते होते मिडिल ईस्ट के आकाश में इजरायली पायलट्स का कंट्रोल होता है। 5 जून से ही इजिप्ट में जमीनी युद्ध शुरू होता है और इजराइल हवाई हमले के साथ तोपे और पैदल सैनिकों के साथ हमला करता है और इजिप्ट के सनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद जॉर्डन इजराइल पे दूसरे फ्रंट से यरूशलेम में इजरायली पोजीशन पे हमला करता है, तो इसके जवाब में इजराइल ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक पे हमला करता है। 7 जून को इजराइल ओल्ड यरूशलेम पे कब्जा कर लेता है और वेस्टर्न वॉल पे प्रे करके अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। अब जो वेस्टर्न वॉल है, जो कि ओल्ड यरूशलेम में है,
ये ज्यूस लोगों के लिए एक पवित्र पैलेस है। 6 डेज वार की आखिरी लड़ाई इजराइल और सीरिया के बीच लड़ा गया। इसमें इजराइल सीरिया के गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लेता है और इस तरह से 5 जून को शुरू हुई लड़ाई 10 जून तक चली, जिसमें इजराइल ने इन अरब देशों को भी हरा दिया और इनके एरिया पे भी कब्जा कर लिया। जिसके बाद 10 जून 1967 को यूनाइटेड नेशन के इंटरफेयर के बाद यहाँ पे सीज फायर लागू होता है और युद्ध समाप्त होता है। लेकिन ये युद्ध मिडिल ईस्ट का नक्शा पूरी तरह से चेंज कर देता है। इस युद्ध में इजराइल अपने एरिया से 3 गुना ज्यादा एरिया पे कब्जा कर लेता है। वहीं इस युद्ध में 20,000 अरब रॉड से इजरायली मारे जाते हैं। इस हार से अरब लीडर इतने सरप्राइज थे कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इजराइल ने उन सभी को हरा दिया। इसके वजह से इजिप्ट के राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन जनता के विरोध की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इस हार से निराश अरब लीडर्स अगस्त 1967 में सूडान के कैपिटल खार्तूम में मिलते हैं और इजराइल से नो पीस, नो नेगोशिएशन और नो रिकॉन्सिलिएशन वाले रेजोल्यूशन पे साइन करते हैं। मतलब अरब देश ना ही इजराइल को मान्यता देंगे, ना ही कोई नेगोशिएशन करेंगे और ना ही पीस लाने के लिए कोई प्रयास करेंगे। और इसी का परिणाम था कि 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच में फिर से यौम किप्पुर वार होता है। वहीं जिन एरिया पे युद्ध के दौरान इजराइल ने कब्जा कर लिया था, वहां से 5 लाख के करीब फलस्तीनी विस्थापित जाते हैं और 10 लाख करीब इजराइल के रूल में आ जाते हैं, जिससे इस एरिया में रिफ्यूजी संकट बढ़ जाता है। इसके बाद इजराइल और अरब देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कई कोशिश की गई, जैसे यूएन रेजोल्यूशन पास करके युद्ध में कब्जा किए गए एरिया को वापस करने के लिए कहा। जैसे 1982 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में पीस ट्रीटी हुई, जिसमें इजराइल ने इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस लौटा दिया। वहीं 2005 में वो गाजा पट्टी से भी हट गया, लेकिन बाकी जो जीता हुआ एरिया है वो आज भी इजरायली कंट्रोल में है, जहां पे वो अपना सेटलमेंट बनाता है। और आज भी इजराइल और पैलेस्टीन को समर्थन करने वाले संगठन जैसे हमास इजराइल पे हमला करता है तो इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है। तो आज भी इजराइल और पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो यह पूरी हिस्ट्री क्यों 6 डेज वार हुई थी और कैसे इजराइल ने इन अरब देशों को हरा दिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।